Good morning students. Now open your book lesson 16 safety rules. We must always take care of your own and other safety. हमें हमेशा अपनी और दूसरों के बारे में सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए. Most of the accidents occur due to our carelessness. बहुत से एक्सीडेंट जो होते हैं वो किससे होते हैं? असावधानी के कारण. To avoid accident we should always be careful and alert. हमको एक्सीडेंट से बचने के लिए सावधान और अलर्ट रहना चाहिए. वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए. सेफ्टी एट होम. आप घर पे अपनी सेफ्टी किस प्रकार रख सकते हैं? आवर होम इज़ ए सेफ प्लेस टू लिव इन बट देयर आर मैनी थिंग्स विच कैन बी डेंजरस. हमारा होम जो है हमारे रहने के लिए बहुत सेफ़ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि डेंजरस है और उनसे हमको बचना चाहिए. We use sharp objects like knives, scissors and blades with great care. Do not play with these objects. जैसे कि आप नाइव्स, सीजर्स या ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, उन्हें बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए और इन चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए. Do not touch electric switches or wires and electric appliances with wet hands. जो भी इलेक्ट्रिक स्विच हैं और इलेक्ट्रिक उपकरण जो भी हैं उनको गीले हाथों से नहीं हाथ लगाना चाहिए. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन लीड टू दैट. और इससे डेथ भी हो सकती है. डू नॉट प्ले विद फायर. आपको आग से नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द टेरिस. आपको टेरिस पर काइट्स नहीं उड़ानी चाहिए. डू नॉट वॉच टीवी टू मच. आपको टीवी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए. डू नॉट वियर पॉलिस्टर क्लॉथ्स इन द किचन. आपको जो है किचन में पॉलिस्टर क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए. दे कैच फायर वेरी क्विकली. वो आग को जल्दी से पकड़ लेते हैं. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन. आपको अपने आप कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. ऑलवेज कंसल्ट ए डॉक्टर. आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. सेफ्टी का रूल. आप रोड पर कैसे सेफ्टी कर सकते हैं? देयर आर थाउजेंड ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स, सो बी केयरफुल ऑन द रोड. बहुत सारे रोड पर व्हीकल्स निकलते हैं, तो आपको रोड पर सावधानी रखनी चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. आपको हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. व्हेन यू वांट टू क्रॉस द रोड यू शुड वेट एट द जेब्रा क्रॉसिंग टिल द ट्रैफिक स्टॉप. आपको हमेशा जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हों तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े होकर वेट करना चाहिए जब तक ट्रैफिक वो रुक नहीं जाता. क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट टर्न्स ग्रीन. आपको जब तक रोड क्रॉस द रोड ओनली. आपको जब भी क्रॉस करनी चाहिए रोड जबकि जो पेडेस्ट्रियन लाइट जो है वो ग्रीन हो जाए. व्हेन देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग. जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, लुक टू द लेफ्ट. लेफ्ट देखो. देन टू द राइट. और राइट देखो. एंड देन टू द लेफ्ट अगेन. और दोबारा लेफ्ट देखो. देन क्रॉस द रोड. उसके बाद आप रोड क्रॉस करो. नेवर प्ले ऑन द रोड. आपको सड़क पर नहीं खेलना चाहिए. सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल में आप कैसे सेफ्टी रख सकते हैं? डो नॉट थ्रो चॉक्स और डस्टर एट अदर्स. आपको दूसरों पर चौक और डस्टर नहीं फेंकने चाहिए. डो नॉट जंप ओवर बेंचेस और डेस्क. आपको बेंचेस पे और डेस्क पे जंप कूदना नहीं चाहिए. यूज़ स्कूल इक्विपमेंट्स विद ग्रेट केयर. स्कूल के जितने भी उपकरण हैं उनको सावधानी से रखना चाहिए. सेफ्टी व्हाइल ट्रैवलिंग. जब आप यात्रा कर रहे हो तब आपको कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए? डो नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर इन ए व्हीकल. आपको ड्राइवर को व्हीकल में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. डो नॉट ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड. आपको फुटबोर्ड पर नहीं चलना चाहिए. डो नॉट गेट इन और गेट ऑफ ऑफ ए मूविंग बस. आपको चलती हुई बस में ना तो चढ़ना चाहिए और ना उतरना चाहिए. स्टैंड इन ए क्यू व्हाइल वेटिंग फॉर ए बस. आपको स्टैंड इन ए क्यू. आपको जो है क्यू में लगे रहना चाहिए जब आप बस की वेट कर रहे हों. सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में आपको कैसे सेफ्टी करनी है? ऑलवेज प्ले सेफ गेम्स. हमेशा सेफ गेम्स खेलने चाहिए. डो नॉट पुश और शोव ईच अदर. एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए. डो नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री. पेड़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए. प्ले इन द पार्क और प्लेग्राउंड. आपको कहाँ खेलना चाहिए? पार्क में और प्लेग्राउंड में. बी फेयर इन प्ले. खेल में फेयर रहना चाहिए. वेट फॉर योर टर्न. अपनी टर्न की प्रतीक्षा करनी चाहिए. सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल. नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग. अकेले आपको स्विमिंग नहीं करनी चाहिए. ऑलवेज यूज ए स्विमिंग ट्यूब. हमेशा स्विमिंग ट्यूब का उपयोग करना चाहिए.
डू नॉट गो डीप इन वाटर, पानी में ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। डू नॉट स्विम आफ्टर ए मील, खाना खाने के बाद आपको तैराकी नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू गेट हर्ट इन्फॉर्म इट टू योर एल्डर और टीचर, अगर आप हर्ट हैं यानी आपको कहीं चोट लगी है तो आप अपने बड़ों को या स्कूल में टीचर को इन्फॉर्म करेंगे। दे विल हेल्प यू, वे आपकी मदद करेंगे। इफ़ समवन एल्स गेट हर्स टेक हिम हर टू द डॉक्टर, अगर कोई बीमार है या किसी को चोट लग गई है तो आप डॉक्टर को बुलाएंगे। दे हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड, डॉक्टर के आने से पहले जो आप उसको फर्स्ट एड देते हैं या जो उसका इलाज करते हैं तो वो कहलाता है फर्स्ट एड। ए गुड फर्स्ट एड कैन सेव लाइफ। यू शुड कीप ए फर्स्ट एड बॉक्स इन योर होम फॉर इमरजेंसी, आपको इमरजेंसी में अपने घर पर एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स कंप्लीट योर लेसन। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। टेक द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड नॉट प्ले विद इन नाइफ, हमको नाइफ से नहीं खेलना चाहिए यानी चाकू से नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स इन ऑन द टेरेस, हमको टेरेस पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज ग्रीन। राइट सेफ एंड अनसेफ फॉर दिस एक्टिविटी। टेकिंग मेडिसिन ऑन योर ओन, अनसेफ। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, सेफ। Leaning out of the window of a moving bus, unsafe. Standing in a queue while waiting for a bus, safe. Going for swimming alone, unsafe. आपको अकेले स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। स्टैंडिंग इन ए क्यू वाइल वेटिंग फॉर ए बस, जब आप बस का इंतजार कर रहे हो तो आपको क्यू में खड़े रहना चाहिए। चलती हुई बस में आपको मुंह बाहर नहीं निकालना चाहिए, इसलिए अनसेफ। जेब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करना चाहिए, सेफ। ओके, अपने आप मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, सो अनसेफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई शुड वी नॉट वियर पॉलिस्टर क्लॉथ इन द किचन, हमको किचन में पॉलिस्टर क्लॉथ क्यों नहीं पहनने चाहिए। बिकॉज पॉलिस्टर क्लॉथ्स कैच फायर वेरी क्विकली, क्योंकि पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं वो आपको जल्दी पकड़ लेते हैं। वेयर शुड वी वॉक ऑन द रोड, वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। वेयर शुड वी प्ले, हमें कहाँ खेलना चाहिए, वी शुड प्ले इन पार्क और प्ले ग्राउंड। वॉट शुड वी डू इफ़ वी गेट हर्ट, अगर हम हर्ट हो जाते हैं हमको क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ गेटिंग हर्ट, अगर हम गेटिंग हर्ट हो जाते हैं, वी शुड इन्फॉर्म आवर एल्डर्स और टीचर, हमको अपने टीचर को या अपने एल्डर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक with neat and clean handwriting. Okay, thank you.